प्रिंसिपल टीम का पार्ट हूँ और मेरे साथ जो वन ऑफ द बेस्ट अपलाइन रितेश सर है, जिनकी वजह से मैंने बहुत सारी चीजें टेक्निकली सीखी है। और मार्केटिंग में हम एक्चुअल में जितना भी मार्केट है हमारे आसपास, उसमें वर्क कैसे करते हैं, कैसे एक बड़े माइंड से हम लोग सोचते हैं, ये सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरा इंट्रो दिया यहाँ पर ये सभी लोगों के सामने। और बाय द वे सर ने मेरे बारे में तो बता ही दिया आपको ये। और आई होप सभी लोग मस्त जबरदस्त होंगे और काफी अच्छे से अपना बिजनेस भी बिल्ड कर रहे होंगे। सो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज जो बात करेंगे, चार पांच चीजों पे बात करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आप लोगों का ये, और जल्दी से सेशंस को कंप्लीट करेंगे और ताकि चीजें एकदम अच्छे से क्लैरिटी के साथ, हाँ जैसे कहते हैं विद क्लैरिटी आपको समझ में आए सारी चीजें, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बातें करने वाला हूँ, जैसे मार्केट एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा है, और उसके बाद कुछ केस स्टडीज है उसके ऊपर भी हम लोग पॉइंट हिट करेंगे। और उसके बाद एक्चुअल में हम लोगों को मार्केट में क्या चीज सजेस्ट करना चाहिए, या अपने आसपास अपने अराउंड जितना भी देखा होगा, क्या सारी चीजें हैं जो एक्चुअल में हमें सजेस्ट करना चाहिए और क्या नहीं है जो नहीं करना चाहिए है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया किसी को, ये है। तो इस पे हम लोग बात करने वाले। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैन टारगेट था आज के सेशन का, जिसपे ओके वेट जस्ट अ सेकेंड। ओके ठीक है, सर ने मुझे होस्ट का वो दिया है, तो ठीक है, जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड। ओके सो करते बात हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऑब्जेक्शन काफी ज्यादा आप लोगों को मिल रहे होंगे मार्केट में, और अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्शन मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से आप लोग काफी ज्यादा पैनिक भी हो रहे होंगे और काफी ज्यादा प्रॉब्लम में भी आ रहे होंगे। ये मतलब बहुत डिफरेंट तरीके की आप लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। और जैसा कि मैं जानता हूँ और मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है बहुत ही एक इसी एज में। तो उन चीजों पे हमारा मेन टारगेट रहने वाला है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे आने वाली है, यानी कि बहुत अच्छे से कैसे ऑब्जेक्शन आने वाले। मैं आपको बताता हूँ दो तरीके से ऑब्जेक्शन आपके पास आ सकते हैं। एक तो इंटरनल ऑब्जेक्शन हो सकता है और एक आपके साथ एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन हो सकता है। अब जो इंटरनल ऑब्जेक्शन है या फिर एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन है, उसको आपको कैसे हैंडल करना है, आप किस तरीके से वहां पे अपना आंसर दे सकते हो लोगों को, वो चीजें बहुत कहीं ना कहीं मैटर करती है ना। एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप सही तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करना जानते, तो कहीं ना कहीं गेम ओवर है हमारा ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को ही लेकर मैंने ये सेशन रखा था, लेकिन साथ साथ मैंने कुछ और भी चीजें ऐड की, ठीक है ना, जैसे मार्केट एक्सपीरियंस, केस स्टडी वगैरह क्या रहने वाला, और मेरा एटमी को लेकर ओवरव्यू क्या है, ठीक है ना। तो मैं एटमी को किस नजर, एटमी जो है सॉरी, जो एटमी है मैं उसको किस नजर से देखता हूँ, ठीक है ना। और एटमी मैं क्यों कर रहा हूँ और एटमी दूसरे लोगों को क्यों करना चाहिए, है ना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो वर्क कर रही है आज के टाइम में, है ना। तो मैंने आपको मैं बताऊंगा कि मैंने एटमी क्यों चूज किया, है ना, और मेरे लिए एटमी क्यों बेस्ट है। सिंपल, तो एक तो ये बात है, और साथ ही साथ मेरा खुद का वर्जन क्या है, ऑन वर्जन फॉर द कंपनी, इट मीन्स एटमी, ठीक है ना। तो एटमी को लेकर मेरा जो क्या जो नजरिया है या क्या एंगल्स है कंपनी को लेकर, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और आई होप आप में से कुछ लोग ऑलरेडी हमारी टीम के साथ एसोसिएट है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हो सकता है मीटिंग में नए भी ज्वाइन होंगे या हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। जैसे जैसे लोग ऐड होते रहेंगे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे, ठीक है। और अपने डिस्कशंस को साथ ही साथ क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। सिंपल, तो देखते हैं आज हम क्या सीख के जाने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। साथ ही साथ मुझे एक्सेप्ट भी करना पड़ रहा है चलो खैर कोई नहीं।
तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स आप लोगों से ही जानना चाहूंगा कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, ठीक है ना, और किस तरीके से आप लोग बहुत सारी चीजें हैं जो देखते हो, ठीक है। ओके, कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारे साथ, ये तो बस मैं वही देख रहा था। खैर कोई नहीं। तो आई होप सभी लोग एक सही एरिया में बैठे होंगे, नेटवर्क जोन में बैठे होंगे, और प्रॉपर तरीके से इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। मैं आप लोगों से पहले ही बता देता हूँ, अगर मीटिंग को बस अगर आप ऐसे ही सुन रहे हो, यानी कि सिंपल गद्दे पे बैठ गए, या सिंपल सो रहा, कोई भी अपने बेड पे सो के देख रहा है मीटिंग को, तो उसका कोई बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला उनको। ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसका कोई भी बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा आज के मीटिंग का, जितनी भी देर का रहने वाला है ये। तो आई होप मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा पहले ही कि आप सभी लोगों ने क्या करना है, एक प्रॉपर वे में किसी भी कॉर्नर में आप लोग बैठ जाइए जैसे भी है। और हो सकता है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जो मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप लोग उसको ऐड करते रहे। अगर आपके पास पेन हो, डायरी हो, तो उसको नोट करते रहे। यानी कि पर्सनली आई बिलीव कि मैं आपको बताऊं, मैं खुद नोट करता हूँ। मैं सारी चीजें अगर कभी भी कोई भी वर्किंग का अगर हिस्सा होता है मेरे लाइफ में, तो मैं क्या करता हूँ, उसको उन चीजों को नोट करते रहता हूँ। ये बिकॉज कोई भी अगर हम मीटिंग देखते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देखते हैं, कोई प्लान देखते हैं, है ना, तो सिंपल है वहां क्या ऐसी चीज हो सकती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमें कभी पता नहीं चलता है ये। मतलब इस ड्यूरिंग द मीटिंग क्या होने वाला है, हो सकता है कुछ बातें आपने सुनी होगी, हो सकता है कुछ बातें आपने ऑलरेडी आप लोगों को पता भी है ना, और कुछ नया जानने को भी मिले। तो जो भी है छोटा मोटा जैसा भी होगा, आपकी कहीं ना कहीं जो एक बिजनेस का जो माइंडसेट है ना, उसमें ऐड होने वाला है ये। तो सबसे पहले मैं लोगों से ही पूछूंगा कि आप में से बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग का मतलब समझते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब समझते हैं, या फिर बोल सकते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का। तो ओके कोई नहीं, एक एक करके सब अपना आंसर देंगे मुझे, और मैं सुनना चाहूंगा। हनुमान सिंपल जी है, ये इन्होंने माइक म्यूट किया है, तो बिल्कुल सर आप बोले और मैं आपको सुनना चाहूंगा। मेरा कहने का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर। हेलो। ओके ओके, जैसा कि वो या सर आवाज यू आर ऑडियो। हेलो। यस हेलो। सर, आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर, बीच में कोई होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर या ऐसा कोई नहीं रहता, ऐसा ऐसा मेरा मतलब है। ओके ओके ओके, चलो ग्रेट ग्रेट। कोई और लोग जो आंसर देना चाहते? अप्रोक्स 20 to 25 लोग हैं हमारे बीच में। कोई और जो डायरेक्ट सेलिंग और का मतलब क्या है, कैसे उसको देखते हैं, कैसे उसको वो लोग परखते हैं, बताए कोई भी। चलो नीलेश जी है, नीलेश मरवाड़िया है। ओके नीलेश जी बिल्कुल वेलकम, बताइए। यस सर। हाँ जी हाँ जी नीलेश जी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लाइफ चेंज करने का बड़ा प्लेटफॉर्म है, ओके ओके गुड गुड, एक लाइफ और चेंज करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, अच्छा है। और बताइए। उसमें पूरा सिस्टम सही हो ना, या एग्जैक्टली, तो ही सक्सेस मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। अदरवाइज नहीं मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, काफी अच्छे और पॉइंट्स। ये है ठीक है। और कोई नीलेश जी के अलावा जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या, किस एंगल से आप देखते हो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को? डायरेक्ट सेलिंग बोलो, नेटवर्क मार्केटिंग बोलो, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलो। ओके आई होप कोई नहीं, सभी लोग आई थिंक मैसेज भी कर रहे कुछ लोग, तो मैं मैसेज भी यानी कि चैट बॉक्स में भी, माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन डायरेक्ट कस्टमर, ओके डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर। ओके एमएस नाम से कोई है यहाँ पे हमारे बीच में,
तो ये हमारे साथ एक लीडर जुड़े हुए, इन्होंने ऐसा चैट बॉक्स में लिखा है। चले कोई नहीं, काफी अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग। ये और एक और है, एक क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिया आप लोगों से, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है मेरा आप लोगों से, आप सभी लोगों से, कोई भी बिल्कुल चुप न रहे। मैं अगर आपको टाइम दे रहा हूं तो आप इसका ना फटाफट से मुझे रिप्लाई करें। बिल्कुल मेरे को मजा नहीं आता जब तक ना आप कह सकते हो रिप्लाई ना मिले। ही है मतलब मीटिंग देने में और लोगों के साथ बात करने में मुझे जब भी अच्छा लगता है, यानी कि वो मुझे रिप्लाई दे। और बिल्कुल एक कहते हैं ना 1 to 1 सिंपल, इस तरीके से आपको होना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मन में है लेकिन बोलना नहीं चाह रहे, है ना, क्या लगेगा दूसरे को, कोई सुन लेगा तो, मतलब ये सारी चीजें ना माइंड में नहीं होनी चाहिए आपको। सिंपल, ये बिल्कुल भी ना आए माइंड में, और सिंपल आप इसका आंसर कर सकते हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे और है, कितने लोग आप में से ये जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और यानी कि इसको आप ऐसा बोल सकते हो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, और मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो कितने ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू, कितने ऐसे लोग? जस्ट 1 से 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको ये, देन उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा कि क्या इसका आंसर है, डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग किसे कहते हैं। आप में से कोई भी हो जो इसका आंसर देना चाहते हैं मुझे, कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग इसको बोलते हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग इसको बोलते हैं। देखो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वर्क कर रहे हो ना, हेलो हेलो या जी रविंद्र जी, बोलिए साहब। जी। मैं सर रितेश सर हम्म, के टीम से हूँ सर। हाँ या वेलकम सर, वेलकम। मैं भी सर का ही सर की टीम का ही पार्ट हूँ, बिल्कुल बताइए सर। और मैं सर एमपी से बिलोंग करता हूँ और जिला बैतूल से बिलोंग करता हूँ एमपी के। वेलकम अगेन, वेलकम। और मैं या सर ओके सर। शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ वर्तमान में, ओके ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ग्रेट सर, ग्रेट। सर मैं नेटवर्किंग का मतलब केवल इतना समझता हूँ, सॉरी, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब केवल इतना मैं बताना चाह रहा हूँ कि केवल एक व्यक्ति से जो चीज निकली वो जी जी बोल। डायरेक्टली केवल सीधे सीधे पब्लिक तक पहुंचे, सीधे पब्लिक तक। ओके ओके। मतलब बीच का कोई भी रास्ता शेष नहीं बचता, बिल्कुल। ये डायरेक्ट सेलिंग इसका मतलब। ओके ओके, काफी अच्छा। और सर ओके ओके, एमएलएम ग्रेट का जो आंसर। मतलब मैं समझता हूँ, हाँ जी सर, एमएलएम का बताइए। जो है वो मतलब ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग, अर्थात ऐसी या मार्केटिंग जिसमें कई लेवल बने। अभी सर मैंने ओके लगभग ओके। दूसरे नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, दूसरे जो मार्केटिंग लेवल की कंपनियां देखी, उसमें उनका सबसे पहले हम्म। प्लान देखा। तो प्लान में ये आ रहा ओके था ओके। कि हर एक व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, हम्म। और मैं जो है उसमें कई लेवल रहते, मल्टी लेवल का मतलब मैं और अधिक लोगों को वहां लाता हूँ और उनको वो बिजनेस ज्वाइन कराता हूँ। तो मैं स्वयं अपने मतलब के लिए जहाँ से मुझे इनकम मिल सके, तो या मैं क्या एग्जैक्ट। करता था कि मतलब मैंने ज्वाइन किसी मार्केटिंग को आज तक नहीं किया है। मैं का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल बोला मैंने, तो मैं अपने फायदे, मुझे जहाँ से मेरे ओके को ओके अच्छी अर्निंग आ सकता है, मैं उसको वहां लगा देता था। और ये चीज नए व्यक्ति जो बिजनेस में आ रहा है उसे कुछ ओके। नहीं मालूम था। तो ये चीज मल्टी लेवल मार्केटिंग में आज की हम्म। समय में हो रही है। और क्यों हो रही है उसका कारण ये है कि उन नेटवर्किंग मार्केटिंग वाली जो कंपनियां हैं, उनने प्लान ही ऐसा बना के रख दिया है। मतलब एक घर से मान लीजिए कि फैमिली में 4 मेंबर है, तो उनका कहना हम्म। यह है कि आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, सबकी आईडी लग जाएगी, सबकी आईडी लगा देते वो। जबकि एग्जैक्टली। एटॉमी में ऐसा है कि भाई यू आप आए,
तो यू के लेफ्ट और राइट में केवल 1-1 आपको इसको 1-1 कैंडिडेट्स को आपको इसमें बिजनेस में लाना है। ये फार्मूला मुझे एटॉमिक का सबसे अच्छा लगा। ओके ओके और इसी फार्मूले के तहत और प्रोफाइल बेस के तहत, प्रोडक्ट क्वालिटी के तहत और कंपनी का जो बैकग्राउंड है उसके तहत और भी बहुत सी चीजें अदर नेटवर्किंग मार्केटिंग से तुलना करके मैं इसको ज्वाइन किया हूँ सर। और करीब-करीब मैं सर आपको ओके बताऊं सो 2 ग्रेट साल सर से ग्रेट आई होप या 2 साल से मैं ऐसे प्लान के सर्च में था कि कोई मेरे मुताबिक प्लान है तो ही मैं उसमें हाथ डालूंगा और काम करूंगा। तो मुझे ये एटॉमी ओके मिला ओके और इसमें सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स है सुन रहे होंगे, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप इसमें आए हैं तो अदर आप ध्यान ना दीजिए, निगेटिव अलग रखिए, केवल पॉजिटिव ही करिए। और जो भी मार्केट में अपने को कमियां नजर आती है, कोई अपने को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो हमें उसको हैंडल करते आना चाहिए। बिल्कुल ओके सर तो ग्रेट मैं यही चाहूंगा कि सभी सभी लोग जो है इस बात पर गौर करें। और चूंकि मैं शिक्षक जाति से आता हूँ, इसलिए मैं उसी भाषा में बात कर रहा हूँ। या तो एग्जैक्टली मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसको जो है ध्यान रखें मेरी बातें। और मैं ओके सर ये प्लान इसलिए चुना हूँ और सभी लोगों से और एक निवेदन करके मैं सर अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी लोगों से निवेदन यही है कि जब अपन सभी लोग इसमें बिज़नेस में आ गए हैं, तो केवल वन और वन केवल एक ही लक्ष्य हमारा इस बिज़नेस की ओर होना चाहिए। हालाँकि कुछ व्यक्तिगत कोई बहुत से लोग इसमें स्टूडेंट्स होंगे या एजेड होंगे या कोई नौकरी पे होगा, है ना? या मैं तो जैसा-जैसा टाइम मिले उसको कवर करना है, कहने का ओके मतलब। ऐसा नहीं कि ग्रेट अपनी थैंक नौकरी छोड़ के वो करना है। तो ओके 2000 से कम से कम मैं सर 4 से 5 साल सर सर्चिंग पे लगा हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्लान नहीं मिला, ये मिला मैंने जॉइन किया, मुझे खुशी है और मैंने सर इसको दिल से एक्सेप्ट किया है। हेलो सर, प्लीज आगे और बढ़िए मैं सर। सर सर इस सर ओके बिज़नेस प्लीज ओके को लेकर प्लीज बहुत आगे बढ़िए सर, रविंद्र जी आगे बढ़िए। एक्सक्यूज हमारे ट्रैक से बाहर जा रहा है मैटर, ट्रैक से बाहर एक जा रहा है मैटर। वेट वेट सर वेट ठीक वेट और ठीक है रविंद्र सर, जी मैं थैंक यू अपनी बात सो मच थैंक यू सो मच वेट ओके, रविंद्र ओके, जी मैं थैंक यू अपनी बात सो मच खत्म करता हूँ। मैं आपका पॉइंट लूंगा बाद सर में ठीक है सर आप ही मीटिंग ले लोगे क्या पूरी? वेट सर नहीं, वेट नहीं, वेट दीपक जोशी सर कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आप केवल मुझे ठीक ये है समझा दीजिए कि मैं जो है किस पॉइंट से बाहर गया हूँ, बस ये बता दीजिएगा मुझे। ओके ओके डोंट वरी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और कोई पैनिक नहीं होना कोई प्रॉब्लम नहीं होना ठीक है ना सर ये है और मैंने इनसे पॉइंट बोला लेकिन इन्होंने थोड़ा सा जो है रविंद्र जी ने कोई नहीं अपना पॉइंट रख दिया और ये एज अ टीचर है तो इन्होंने पॉइंट रख दिया कोई दिक्कत नहीं मैं आप लोगों को एग्जैक्टली इसका आंसर देता हूं जैसा भी सभी लोगों ने दिया मैं सभी लोगों का आंसर सुना मैंने ये एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है और मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है ठीक तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा शायद ये बात पहली बार पता चल रही हो आप लोगों को कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है ठीक सर डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है you know very well sales are made on the basis of the products and the business is the complementary यानी कि सिंपल सी बात है डायरेक्ट सेलिंग का मतलब बहुत सिंपल है कि जहां पे सेल्स हो प्रोडक्ट के बेस पर और बिजनेस कॉम्प्लीमेंट्री हो क्या बताया मैंने आपको बहुत सिंपल डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है कि जहां पे प्रोडक्ट की सेल हो मतलब प्रोडक्ट के बेस पे सेल हो और बिजनेस कॉम्प्लीमेंट्री हो यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी इंसान को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसको साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री आप बिजनेस प्लान भी शो कर रहे हैं ये है डायरेक्ट सेलिंग मैंने ये पूछा था आप लोगों से लेकिन शायद आप लोगों ने अपने अपने पॉइंट बता दिए काफी अच्छा था ठीक है और मैं आपको बता दूं एमएलएम का मतलब क्या होता है यानी कि ये एक माइनर से एक फाइन लाइन एक माइनर से डिफरेंस है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 95% लोगों को ये नहीं पता मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है बेसिकली इसमें होता क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग में इसमें क्या करते हम न्यू पीपल को रिक्रूट करते यानी कि नए लोगों की भर्ती करते और किस पर्पज से करते ज्वाइनिंग करवाने के लिए पहला तो ये है और एक हाई अमाउंट से ज्वाइनिंग कराए जिसका कहीं ना कहीं कोई वर्थ नहीं मिलता हमें और साथ साथ
एक ओवर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं। इसको मैं बहुत ही अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आप लोगों को, तो जहां पे प्रोडक्ट की सेल हो रही है और जहां पे बिजनेस कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है वो तो डायरेक्ट सेलिंग है, और जहां पे सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाया जा रहा है, यानी कि रिक्रूट कराया जा रहा है एक हाई अमाउंट से, एक ऐसा प्रोडक्ट देखिए जो एक्चुअल में प्रोडक्ट भी ना हो सकता है वो प्रोडक्ट हो लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो, काफी महंगा प्रोडक्ट हो। तो ये होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत सिंपल सा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपको पता है कि एक कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है किसी भी प्रोडक्ट्स की, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है और वो कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा देता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट कंपनी से कंज्यूमर तक। ये आई होप मेरी बात समझ में आ गई। एक छोटा सा ये डिफरेंस था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के और आप कह सकते हो मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना मार्केट एक्सपीरियंस के बारे में भी हम लोग डिस्कशंस करेंगे कि किस तरीके से मार्केट एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा है या मेरा रहा है। ठीक है ना, मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक रिपोर्ट के बारे में भी बता देता हूँ साथ ही साथ, बिकॉज आपके नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। एसोचैम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एसोचैम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 में 2016 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो टोटल टर्नओवर है ना 12,630 करोड़, और एसोचैम की ही रिपोर्ट कहती है कि 2021 में इसकी जो टोटल टर्नओवर है वो 15,920 करोड़ रहने वाली है, यानी कि 15,920। मैं आप लोगों को स्क्रीन भी शेयर करता हूं, वेट करेगा, सभी लोग वेट करेंगे। आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए ये 2021 में 159.3 बिलियन, ये एसोचैम की रिपोर्ट कहती है। सिंपल, तो पहले ना आपको इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल समझनी पड़ेगी, इंडस्ट्री की पावर को समझना पड़ेगा। अगर जितने भी लोग आप वर्क कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसके पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। ओके, जस्ट स्क्रीन में ओके, तो मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर किया और मैंने दिखाया कि एज पर रिपोर्ट ऑफ एसोचैम 2016 में इसका डेटा जो है वो 12,630 करोड़ का है। एसोचैम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही सिंपल इसका डेटा 15,920 करोड़ का है 2021। और फिक्की एंड केपीएमजी वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो डायरेक्ट सेलिंग के अभी जो ऑडिट वगैरह, जैसे केपीएमजी रिपोर्ट, जो केपीएमजी की रिपोर्ट है, केपीएमजी एक ऑडिट कंपनी है, ठीक है ना, और उन्होंने जो सारा आइडिया और कैलकुलेशन किया है, तो इस इंडस्ट्री में लगभग 64,500 करोड़, 64,500 करोड़ कहीं ना कहीं इसका टर्नओवर रहने वाला है। सिंपल, अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए स्क्रीन पे, लास्ट टाइम 2012 से 13 के बीच में क्या था, 72 बिलियन था, और अब जो एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 645 बिलियन, 645 बिलियन रहने वाला है। तो अगर आप में से जितने भी लोग हो, आप जो भी करते हो ना सर, आप जो भी करते हो, आप में से जितने भी लोग, अगर वो साथ साथ इस बिजनेस में, यानी कि जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, एटमी में अगर आप वर्क करते हो ना, जो आप कर रहे हो वो करते रहे, लेकिन साथ साथ आप लोग अपना टाइम यहां पे भी लगाएं। अगर आप टाइम यहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप सिर्फ जुड़ के चाहेंगे कि मुझे बहुत सारी चीजें करनी तो है, मैं चाहता तो हूं, मैं चाहती तो हूं, लेकिन वो मिलने से रहा, इट मीन्स कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम।
ये रिपोर्ट बोल रहा है कि इस इंडस्ट्री में कितना बिजनेस है और कितना पैसा बनने वाला है, कितना ज्यादा पैसा है इस इंडस्ट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल अब सभी लोगों को ये डेटा पता होना चाहिए। एज अ डायरेक्ट सेलर आप सभी लोगों को इस इंडस्ट्री की जो पोटेंशियल है ना, ये पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता ही नहीं होती, छोटी छोटी बातें होती है, इस पे हम ध्यान ही नहीं देते। मैं आप लोगों को कुछ और भी चीजें हैं जो आप लोगों को बताता हूं। वेट जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आप लोगों के साथ। तो मैं मार्केट एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूं। मेरा जो मार्केट एक्सपीरियंस रहा है ना, वो कैसा रहा है। आप में से कोई भी एक मुझे बता दे, क्या स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, या फिर मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया ऐसी। प्लीज कोई भी एनीवन। जी सर हो रहा है। ओके थैंक यू सो मच सर। ये तो मार्केट एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब ये मेरा जो मार्केट एक्सपीरियंस रहा है ना, अब तक काफी टाइम से मैं एटमी के अंदर एसोसिएट हूँ, अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। हो चाहता तो मैं काफी पहले इसको गिव अप कर सकता था, छोड़ सकता था, है ना, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। आप बिना पैसों के काम करोगे, आप क्यों ही काम करोगे बिना पैसों के। अगर आपको सैलरी, आप कहीं जॉब करते हो, अगर आपको सैलरी ना मिले तो क्या आप काम करोगे? नहीं। तो फिर भी मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मैं एटमी की बिजनेस को कर रहा हूं। जस्ट सिंपल सा है कि काफी चीजें हैं जो मुझे लगती है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं इस बिजनेस को आज भी कर रहा हूं। जब से जुड़ा हूं और जब से आज तक मैं इस इनविंसिबल टीम के साथ एसोसिएट हूं। मैं आपको अपना मार्केट एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैं काफी लोगों से मिला, और मार्केट में जब मैं जाता हूं तो वहां पे कुछ एजेड लोग मिलते हैं, यंगेस्ट लोग मिलते हैं, है ना। उनसे मेरी बातें भी होती है, काफी लोगों से कॉलर पे बातें होती है ना। तो ये सारी चीजें, अब मार्केट में जब मैं जाता हूं तो देखता हूं बहुत अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट है। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच रही है। और कैसे बेच रही है सर? एडवर्टीजमेंट करवा के। एडवर्टीजमेंट करवा के, सोच के देखो, क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कभी एडवर्टीजमेंट होता है? बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो एडवर्टीजमेंट करवा के अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही। और बहुत ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी का टर्नओवर क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि बहुत ऐसी कंपनी चल रही है इंडिया के अंदर जो कहीं ना कहीं लोगों को धोखा दे रही है, और वहां के जो लीडर है ना, वो भी धोखा दे रहे हैं उन लोगों को। मतलब मैं कभी कभी खुद सोचता हूं कि क्या होगा ऐसे लोगों का, जो बेचारे काफी मेहनत कर रहे, पूरा टाइम लगा रहे, लेकिन फिर 2 साल 3 साल बाद क्या होगा कि कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस कंपनी के साथ हो आप लोग, जिस टीम के साथ हो आप लोग, यकीन मानना, शायद हमने लाइफ में कभी ऐसा सोचा ना हो कि हमें ऐसा भी टाइम मिलेगा कि एक ऐसी कंपनी और एक ऐसी टीम जिसके साथ हम लोग एसोसिएट होकर मिलकर बिजनेस को बढ़ाएंगे, और एक के बाद एक नई स्ट्रेटेजी सीखेंगे, एक के बाद एक नई प्लानिंग जानेंगे, कैसे बिजनेस को इंप्लीमेंट करते हैं मार्केट के अंदर, ये सारी चीजें। तो मैं आपको मार्केट एक्सपीरियंस को लेकर ही बातें बता रहा था कि मेरा मार्केट एक्सपीरियंस है कि देख लो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग की है, वो मार्केट में एडवर्टीजमेंट करवा के अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करवा रही। तो एक तो यह है कि मुझे तो नहीं पता कि वो कंपनी किस तरीके से अपना वर्क कर रही है, लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यू नो वेरी वेल, आप सभी लोगों को पता है कि एक जेन्युइन कंपनी के साथ, एक के साथ जिसके एथिक्स, जिसके वैल्यूज, जिसके प्रिंसिपल
सब 100% A to Z कंप्लीट है। और काफी मार्केट में मैंने देखा कि ये भी हो रहा है ना, तो मैंने कहा कि अरे ऐसा हम भी कर ले तो कैसा रहेगा। तो क्या हुआ, बहुत सारी चीजें देखी मैंने, लेकिन नहीं। अब मैं आपको अपने मार्केट एक्सपीरियंस बताता हूं कि जो मुझे सर ने सिखाया ना, तो मैंने उसको इंप्लीमेंट भी किया। जैसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे मार्केट में कि पार्लर्स को कनेक्ट करा मैंने, है ना, पार्लर्स वगैरह को मैंने कनेक्ट करा। और कुछ बहुत सारे पार्लर्स के जो मेरा एरिया में आसपास क्या है, जितने भी मेरे आसपास है ना, मैंने उन सभी के कॉन्टेक्ट वगैरह नंबर निकाले। ये है, देखो सिंपल सी बात है, आप लोग बिजनेस कर तो रहे हो, लेकिन ना एक्चुअल में आपको ये नहीं पता चल रहा कि करना कैसे। सर एक बार बता दो ना कि करना कैसे, तो हम तो कर लेंगे सर। ये है सर, हमें स्ट्रेटेजी मिलती तो है सर के थ्रू, हमें सर हजारों तरीके की स्ट्रेटेजी देते हैं, लेकिन हम लोग उसमें से शायद ही एक दो इंप्लीमेंट कर पाए। सर कई बार मीटिंग लेते हैं, कई बार मीटिंग लेते हैं, उसमें से अब शायद दो, एक से दो भी इंप्लीमेंट कर पाओ। उम्मीद है सभी लोग करते होंगे, ये है। लेकिन आपको एक्चुअल में क्या है कि मेरा मार्केट एक्सपीरियंस क्या है कि मैंने सबसे पहले, सर ने जब एक मीटिंग ली थी तो मैंने पार्लर्स, सर ने कहा पार्लर्स को कनेक्ट करना है। मैंने क्या करा, सारे पार्लर्स वालों के जितने भी पार्लर्स वगैरह चलते हैं ना हमारे एरिया में, मैंने क्या करा, सिंपल उनके कॉन्टेक्ट नंबर निकाले। और फिर मैंने धीरे धीरे अब उनको एक के बाद एक मैं सभी लोगों के साथ अपॉइंटमेंट लेना सीख रहा हूं। जैसे सर ने मुझे बताया था सेम डुप्लीकेट कर रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ना मार्केट में उतर के मार्केट का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो सिंपल है कि किस तरीके से अब पॉलिस जाके भी आप क्या कर सकते हो, वहां से कहीं ना कहीं उनका अपॉइंटमेंट लेके उनको अपना बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो। सिंपल ये। पार्लर्स के अलावा मैं आपको बताऊं तो जितने भी कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स की जो शॉप है ना, वो सभी टारगेट पे, सभी टारगेट पे। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से प्लान बना लेना चाहिए कि मुझे अगर बता दिया गया कि पार्लर्स को कनेक्ट करो, कर लीजिए कनेक्ट। कॉस्मेटिक्स के शॉप्स को कनेक्ट करना है, कर लीजिए कनेक्ट, बिल्कुल मत छोड़ो। अगर आपको पता है कोई क्लिनिक्स पे जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, किसी डॉक्टर्स को कनेक्ट करना है, कर लो, बिल्कुल टाइम मत लगाओ। हो सकता है अगर आप टाइम लगाओगे तो दूसरा मौका मार जाएगा। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब ये है, कहने का कंसर्न ये है मेरा कि अगर आपने जरा सा भी टाइम लगाया ना, तो इसी बीच में कोई दूसरी कंपनी का या तीसरी कंपनी का बंदा आएगा और वो वहां एक प्लान देके और एक नया प्रोडक्ट दिखा के चला जाएगा। तो फिर हम बाद में क्या बोलते, हम लोग ये बोलते कि यार हमारा बिजनेस ना चल नहीं रहा है। बाद में हम क्या ब्लेम करते, हमारा ना इनकम नहीं बन रहा, यानी कि हमारी इनकम नहीं आ रही है ना। फिर हम क्या बातें करते हैं कि यार एटमी के अंदर ना बिजनेस स्लो चल रहा है, ऐसे ऐसे डाउट निकालते। मैंने बताया था, अभी मैं आगे बात करूंगा आप लोगों के साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारी डाउनलाइन से मिल जाती है हमें, और एक्सटर्नल जो बाहर बाहर से आता है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, मार्केट के पास जाओ और जितने भी हाउस होल्ड है, आप जितने भी फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह जितने भी, सभी लोगों को कांटेक्ट करो। आप लोग किस तरीके से बिजनेस को कर रहे हो आई डोंट नो, किस तरीके से अपने प्लान को एक्सिक्यूट कर रहे हो आई डोंट नो, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो आई डोंट नो। लेकिन हाँ एक बात तो है, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी आपको अगर आपको बिजनेस में, एडमी बिजनेस में एक अच्छे लेवल पे जाना है। तो अगर, क्योंकि सिंपल सी बात है, सबसे पहले छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में के बीच में क्या आपको डिफरेंस पता है, क्या आपको डेटा पता है, क्या आपको इंडस्ट्री की पोटेंशियल पता है, या बस ऐसे ही आगे हम इस बिजनेस के अंदर। तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। सिंपल मैं आपको अपना एक पॉइंट बता दो, जैसे ना अभी कुछ दिन पहले मैं ना अपने हेयर कट करवाने गया था एक सैलून में, हेयर कट करवाने गया था। तो सर ने मेरे को ऑलरेडी प्लानिंग दे रखी थी कि जब भी आप जाओ तो उसको ना इस तरीके से स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए तैयार। आप बताओ, आप सभी लोग बताओ कितने लोगों के पास आपके पास स्क्रिप्ट है कि आप जाके किस तरीके से बिजनेस को इंप्लीमेंट करने वाले हो। शायद हो सभी लोगों के पास, लेकिन इंप्लीमेंट सभी लोग नहीं कर पाते। अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है
अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है तो इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा सर। एक तो ये, तो मैं आपको बताता कि हेयर कट करवाने गया था, तो वहां पे क्या हुआ कि सिंपल मैंने हेयर कट वगैरह करवाया, और उसके बाद जो भी मेरी कटिंग वगैरह हुई, तो कटिंग होने के बाद सिंपल से बात है, जो सैलून वाला था है ना, उसका ऑनर, तो वो जब उससे मैंने थोड़ी देर बातें करी है कि अच्छा ओके आपके प्रोडक्ट्स वगैरह अब काफी स्पा वगैरह ये सारी चीजें हैं, वो कह रहे कि वो खुद ही बता रहे थे मुझे कि हमारे यहाँ पे स्पा होता है, ये होता है ना हेयर। तो फिर मेरे को ना वहां पे मौका मिल गया। क्या मौका मिला कि यार इसको क्यों ना मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूं, क्यों ना मैं अपनी कंपनी के ब्रांड के बारे में बताऊं। तो ऑन टाइम मैंने सेम वही स्क्रिप्ट अप्लाई करी जो सर ने बताई थी मुझे, जो रितेश सर ने मुझे बताई थी, और सेम स्क्रिप्ट मैंने अप्लाई करा वहां पर। तो मेरे को पता चला, उसने कहा कि सर आप ना हमें प्रोडक्ट्स वगैरह दिखा दीजिएगा। जस्ट देखिए मैं कटिंग करवाने गया था, लेकिन वहां से मैं एक लीड लेके आया। कैसे लेके आया? सिंपल गया, 1 से 2 मिनट मैंने बात करी और वही स्क्रिप्ट अप्लाई कर दी जो सिर्फ 1 मिनट लगनी थी मुझे करने में, और वो स्क्रिप्ट अप्लाई करने के बाद मुझे वहां से लीड मिल गई। बस हो गया एग्जीक्यूट। अब सामने वाले को क्या करना है? बस मुझे प्रोडक्ट देना है, हो गया सेल क्लोज, सिंपल। अब बहुत सारे आपके एरिया में पॉलिश वगैरह, सर वहां जाइए, आप वहां जाइए और जा करना कुछ नहीं, बहुत लंबी बातें नहीं करनी, बहुत लंबी बातें नहीं करनी। कॉस्मेटिक्स के शॉप से उनको टारगेट करिए, क्योंकि मैं ना कहीं कॉस्मेटिक्स के शॉप पे गया तो मैं वहां कुछ लेने जाता हूँ, तो मैं ना बस मेरे माइंड में ये नहीं होता कि मैं उसको अपना प्रोडक्ट बेच के आऊंगा। मेरे माइंड में ये रहता है कि मैं एक्चुअल में ना इसको वैल्यू क्या दे के आऊंगा। अगर मैं इसकी शॉप पे जा रहा हूँ तो मैं इससे प्रोडक्ट नहीं लूंगा खाली, यानी कि मेरे को कुछ भी चाहिए होता है तो मैं जाता तो हूँ, 2 मिनट बात तो करता हूँ, और ऑन टाइम सेम स्क्रिप्ट करता हूँ, जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं कन्वर्जन मिल जाए, कहीं ना कहीं क्लोजिंग वाली बात आ जाए। सामने वाले को अगर एक बार चीज अच्छी लग गई और चीजें पसंद आ गई, तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे एक्सपेंड कर पाएंगे। बहुत सारे हाउस होल्ड जो फैमिलीज वगैरह हैं, तो उन्हें पर्टिकुलर क्या पर्सनली आपको कॉल करके सारी चीजें बतानी पड़ती है कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक ऐसे आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि पर्सनली किस तरीके से वो लोगों को अप्रोच करते होंगे, है ना। आप लोग ऐसे बोलेंगे कि मैं कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, या ये जैसा एक कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, काफी अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, आप भी यूज करके देखो, मैं भी यूज कर रहा हूँ, है ना। इस तरीके से आप लोग बोलते होंगे। तो इसी तरीके से मैक्सिमम कई लोग बोलते हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ। तो इस तरीके से तो बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा आपका। ये जस्ट मार्केट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको कि मार्केट में होता क्या है और मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैं जब इस इंडस्ट्री में आया ना, तो मेरे को आपको बताऊं, कॉन्टिन्यूस कम से कम 99 लोगों ने, 99 पीपल ने मना करा। यानी कि आप सीधा सा बोल सकते हो रिजेक्शन। बहुत अच्छे से आप इस वर्ड से रूबरू होंगे, रिजेक्शन। 99 कॉन्टिन्यूस बता रहा हूं आपको, इतने लोगों ने मुझे कहते ना कि हद ही हो गई बिल्कुल, इतने लोगों ने मना किया। जिसको बताओ उन लोगों ने मना किया। क्यों? सही तरीके से लर्निंग नहीं था, सही तरीके से अप्रोच करना नहीं आता था, सही तरीके से मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं था, किस तरीके से बातें करनी है, किस तरीके से क्या वर्ड्स बोलने हैं, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर चीज समझ में आ गई कि नहीं, आपको स्क्रिप्ट तैयार करने पड़ेंगे। स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद आपको उसको सेम डे पे या नेक्स्ट डे पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा।
तो मैंने धीरे धीरे ट्राई किया, मुझे इस तरीके से मार्केट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस आया। मैंने देखा अपने फ्रेंड्स वगैरह को, मैंने काफी अब मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल में मैंने काफी लोगों को बताया, सभी लोगों ने मना करा। तो इस तरीके से टोटल मिला के मेरे 99 हो गए। और 99 के बाद कहीं ना कहीं मैं हुआ 99 टाइम्स रिजेक्ट। बहुत, मैंने वैसे ये बात बताई नहीं किसी को कि मेरे को इतना रिजेक्शन मिला ये, लेकिन एक बात जान चुका था कि अगर रिजेक्शन फेस कर नहीं पाएगा ना शायद, तो इस बिजनेस में तू है, इस बिजनेस के लायक नहीं है तू। यानी कि अगर तू रिजेक्शन फेस नहीं कर सकता लोगों का, तो इस बिजनेस के लायक है ही नहीं तू। और मैंने सोचा अगर मैं इस बिजनेस के लायक नहीं तो मैं किस बिजनेस के लायक हूं फिर। तो मैंने कहा कोई नहीं, होन दे रिजेक्शन। अगर आपको 5 लोगों के पास आप जाते हो, बिजनेस प्लान देते हो, आपको लोग मना कर देते हैं, आप वापिस आ जाते हो, हम लोग वापिस आ जाते हैं। लेकिन सिंपल है, आपको एक्चुअल में मार्केट का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, मार्केट में जाके उतरना पड़ेगा, मार्केट में जाके लोगों को प्रोडक्ट दिखाओ, प्लान दिखाओ, लोगों को एक्चुअल कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताओ। जब आप ये सारी चीजें लोगों को बताएंगे तो आपको बहुत सारी रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी, और रिजेक्शन फेस करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक तरीके से मैं मानता हूं आप पॉलिश होते चले जाएंगे, आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। और उसके बाद 99 टाइम्स के बाद जब 100वीं बार पत्ता फेंकेंगे ना, एग्जैक्ट जगह जाके लगेगा। इट मीन्स मैं देखो सभी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे मैं प्रोफेशनली बोल रहा हूं, है ना। तो ताकि एकदम जितना इजी हो सके, सिंपल आपको मार्केट में जाना है, जितना इजी हो सके आपको उतना चीजें मैं समझा पाऊं। ये काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आपके पास बैकअप में स्क्रिप्ट नहीं है ना, तो सर यकीन मानना फेल होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, फेल होने के चांस बहुत ज्यादा है। आपको प्रॉपर तरीके से क्या है, सिंपल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों के पास बताओ कितनी स्ट्रेटेजी नहीं है, हजारों तरीके की स्ट्रेटेजी मिलती है, सर के थ्रू मिलती है, काफी जगह से हम लोग सर्च इंजन का इस्तेमाल करके हम लोग वहां से निकालते हैं, बुक्स पढ़ के हम लोग निकालते हैं, लेकिन उस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसका सिंपल सा आंसर है कि हम लोग उसको प्लान नहीं कर पाते, प्लान नहीं कर पाते। और जब आप प्लान करेंगे तो वो स्ट्रेटेजी भी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। वैसे प्लानिंग के बाद आती है स्ट्रेटेजी, लेकिन सोच के देखो स्ट्रेटेजी तो है लेकिन प्लानिंग नहीं है। और आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। अगर आप प्लान कर लेंगे देन उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मार्केट एक्सपीरियंस है। मार्केट एक्सपीरियंस काफी जो मेरी चीजें मैंने देखी है वो सारी चीजें हैं। अगर आप में से आप लोग मार्केट में उतर रहे हो, फील्ड में उतर रहे हो, तो आप लोगों को कुछ और भी काम करने, आप लोगों को कुछ और भी काम करने। वो क्या काम करने? आप में से सभी लोगों को अपनी टीम्स को, अपनी जो आपकी जो टीम है ना, उसको इस तरीके से, एक कहते हैं ना, जैसे सिंपल सी बात है कि मान लीजिए हमें किसी ट्रेन से जाना है सिंपल, और किसी जगह पे जाना, तो क्या होता है, हमने गाड़ी रिजर्वेशन करवा ली, ठीक है, रिजर्वेशन करवा लेते पहले ही, और देन उसके बाद फिर क्या होता है, स्टेशन पे जाते तो वहां पे चार्ट लगा होता है ना, यानी कि पूरी एक लोगों की चार्ट बनी होती है। इस तरीके से आपको खुद भी एक चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने पूरी टीम की, पूरी टीम की चार्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और देन उसके बाद आपको वर्क करना पड़ेगा सभी लोगों के साथ मिलकर। अगर आप ये कर पाएंगे ना तो डेफिनेटली आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये आप लोगों को चार्ट कैसे, चार्ट आपने प्रिपेयर करा, चार्ट प्रिपेयर करने के बाद अपनी पूरी टीम के साथ आप लोग इन्वॉल्व होइए, उनके साथ इंगेजमेंट करिए। इंगेज होंगे तो डेफिनेटली आप उनके साथ सारी बातें रख पाएंगे, और आपकी टीम की जो प्रॉब्लम है वो भी आप समझ पाएंगे और उनको जान पाएंगे, सुन पाएंगे, ताकि वो लोग भी आपको बता पाएंगे। आपको प्लान इस तरीके से करना है, मुझे होम मीटिंग करना है, होम मीटिंग करना है। कितने लोग? होम मीटिंग, पर्सनल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, वेन्यू मीटिंग,
ऑफलाइन सेमिनार, ऑनलाइन सेमिनार, बहुत सारी जो सक्सेस एकेडमी होती है, किस तरीके से वो लोग प्लान करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो क्या है कि कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोग देखते कि आज करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा नहीं, परसों करूंगा, इस तरीके से। तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि होम मीटिंग करनी तो मुझे ऐसे करनी है। अगर मैं 1-to-1 किसी से पर्सनल मीटिंग करने वाला हूं तो मैं पर्सनल मीटिंग ऐसे करूंगा। और ये जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा, जब तक आप मार्केट के अंदर उतरेंगे नहीं। इसका मतलब आपके पास मार्केट एक्सपीरियंस का होना भी जरूरी है। सिर्फ मैटर ये नहीं करता क्या प्रोडक्ट लेके जा रहे हो मार्केट में, मैटर ये नहीं करता लोगों को प्लान दिखा रहे हो। देखो प्लान तो दिखाएंगे, प्रोडक्ट तो सेल आउट करेंगे ही, लेकिन मैटर ये करता है कि किस तरीके से कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है। अगर आप सिंपल कि अगर आपको आपके पास ये सारी चीज है ना सर, तो डेफिनेटली बिजनेस में बूम आ जाएगा। तो आप लोग सभी लोग मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि होम मीटिंग, पर्सनल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग वगैरह करें, है ना। ये सारी चीजें, ये एक बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट है। जितना हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझते हैं ना उतना है नहीं, जितना हम ऊपर से देखते हैं उतना है नहीं। बहुत बड़ा बिजनेस है ये। एटमी कंपनी, जिस कंपनी के साथ मैं भी अभी एटमी को भी जब मैं अपना पॉइंट बताऊंगा एटमी को लेकर, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करने वाला। सिंपल है, एटमी में अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अगर हम जब भी बात करेंगे तो मैं एटमी का ही, आप समझिए कि मैं एटमी की बातें कर रहा हूं। समझ लो कोयले की खान है एटमी, और एक कोयले की खान में ना एक डायमंड छुपा हुआ है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरा समझ लो कोयले की खान है, और पूरे कोयले की खान में एक डायमंड है। और मतलब इतना नीचे है वो कोयले की खान में, पता नहीं डायमंड दिख नहीं रहा कहां पर है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। आपको उसको पाने के लिए ना खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत करेंगे, प्रॉपर तरीके से मार्केट का एक्सपीरियंस लेंगे और उसको सही तरीके से चीजें करेंगे, तो आपको वो डायमंड मिल भी जाएगा। और वही है एटमी। एटमी कंपनी में आपको देखो सारी लर्निंग मिलती है, आपको इनकम भी हो रही है, इनकम भी मिलेगी, आपका लाइफ स्टाइल भी अच्छा होगा यहाँ से, नो डाउट, कहने की बात ही नहीं है। टाइम फ्रीडम भी होंगे आप, इसको आप सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। तो ये सब सारी चीजें लेने के लिए, इन चीजों को करने के लिए एटमी एक ही बात कहती है, बहुत सिंपल सी, कि आप अपने काम पे ध्यान दो, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी। जनरल कमीशन देना हमारी जिम्मेदारी, मास्टरशिप बोनस देना हमारी जिम्मेदारी है, एजुकेशन सेंटर कमीशन हमारी जिम्मेदारी है, आपको जो टूर टिकट्स मिलेंगे हमारी जिम्मेदारी है, आपको कैश अमाउंट मिलेगा हमारी जिम्मेदारी है। तो सारी जिम्मेदारी तो एडमिन ने उठा ली। हमारा काम क्या, हमारा तो एक ही काम कि सिंपल काम करें, हम लोग काम पे ध्यान दे बस। और काम पे अगर ध्यान देंगे तो बाकी जिम्मेदारी एडमिन कह रही है, खुद कह रही है कि आप काम करते चले जाओ, आपको वक्त वक्त पर सारी चीजें मिलती चली जाएगी। आपको मार्केट में उतर के वाकई में मार्केट एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा सर। अगर आप मार्केट में नहीं गए, अगर आपने रिजेक्शन फेस नहीं किए, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं काफी अच्छे लेवल पे, मैं बिल्कुल उनका नाम भी लूंगा, जो एक मीटिंग में भी है अभी हमारे साथ, ये कई लोग हैं ये। तो उन लोगों ने भी, मैंने जब उनसे बातें करता हूं, जानता हूं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इन चीजों को उन लोगों ने फेस किया है। उनको पता है प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है, प्रोडक्ट्स को सेल करने के बाद साथ साथ बिजनेस प्लान दिखाना भी है। अब बहुत सारे लोग तो इसी कंफ्यूजन में होते हैं कि पहले बिजनेस प्लान दिखाऊं या प्रोडक्ट सेल करूं। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। आने वाले टाइम में मेरे यूट्यूब वीडियोस वगैरह होंगे तो उसमें इन डिटेल बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी आप लोगों को। ये तो मार्केट एक्सपीरियंस सबसे पहले आपको यही ऑब्जर्व करना पड़ेगा खुद के ऊपर। खुद को देखो आप लोग कि आपके पास एक्चुअल में मार्केट एक्सपीरियंस क्या है। आप मार्केट में गए, आपके पास पार्लर्स का क्या एक्सपीरियंस है, आप पार्लर्स में गए, कॉस्मेटिक शॉप का क्या एक्सपीरियंस है आपके पास, हाउस होल्ड का क्या एक्सपीरियंस है आपके पास,
आपके पास क्लिनिक्स, डेंटिस्ट वगैरह के शॉप पे अगर जाते हो, डॉक्टर वगैरह के पास, वहां का क्या एक्सपीरियंस आपके पास, वहां का कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है आपको, किसको क्या देना है, ये सारी चीजें तो बाद में होगी, लेकिन आप एक्चुअल में जानिए वहां पे है क्या, एक्सपीरियंस लीजिए कि यहाँ पर ऐसे हो सकता है, यहाँ पर ऐसे हो सकता है, यहाँ पे ये चीजें की जा सकती है। अगर यहाँ पे बेस्ट ये वाली प्लानिंग करेंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। सिंपल है। एटमी क्या है? एटमी एक ऐसा बिजनेस जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है सेल्स और रिकमेंडेशन के बीच में क्या फर्क होता है? सेल्स और रिकमेंडेशन के बीच में क्या फर्क होता है? चलो मैं आपको पहले बता देता हूं। ये कि एक हमारी टीम में हैंड रेस कर रखा है किसी ने, क्या नाम है इनका, मंगी लाल यादव। ओके, सभी लोगों के अभी डाउट सेशन वगैरह भी अभी मैं उनको क्लियर करने वाला हूं। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक्चुअल में सेल्स और रिकमेंडेशन के बीच में क्या है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं इस मार्केट में ना एटमी क्या होता है कि जब आपकी अपलाइन आपको बिजनेस प्लान दिखाती है, आपको प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बताते, तो क्या है कि सर आपको बताते कि आप इतना सेल करोगे तो इतना टर्नओवर बनेगा, और इतना टर्नओवर बनेगा तो आपको इतना कमीशन आएगा, है ना। सिंपल, पहले आपको समझना पड़ेगा एटमी बिजनेस ऐसा नहीं है। आप एटमी कंपनी कर रही हो, आप अगर यहाँ पे एटमी कंपनी करते हो तो सिंपल से क्या है, पहले आपको सेल करने से पहले सेल सीखना पड़ेगा। सेल करने से पहले सेल करना सीखना पड़ेगा। एक तो ये बात रही, और दूसरा मैंने पॉइंट बोला रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन क्या है, तो मैं आपको रिकमेंडेशन के बारे में भी साथ ही साथ बता देता हूं ताकि ये पॉइंट रह ना जाए। सिंपल सी बात है, जब कोई भी इंसान खुद सेल करता है ना, आपने देखा होगा कहीं पर भी आपने अपने पूरी लाइफ में अब तक देखा होगा कि जब कोई इंसान सेल करता है ना, जब खुद सेल करता है तो वो सेल्स कहलाता है। और जहां पर एक इंसान पहले प्रोडक्ट को यूज करता है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लेता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट रूल यही बोलता है कि आपका होना चाहिए, जैसे मेरा भी है ये, कि पहले प्रोडक्ट को यूज करो, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लो, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करो, और देन उसके बाद उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करो। और जब आप रिकमेंड करते हो दूसरे लोगों के साथ, तो आपने क्या किया, सामने वाले को प्रोडक्ट दिया, और प्रोडक्ट देने के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री में क्या दिया, बिजनेस प्लान भी दिया। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि यही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। यानी कि जब हम खुद सेल्स करते तो वो सेल्स है, यानी कि जहां पे हमने खुद प्रोडक्ट बेचा तो वो सेल्स। लेकिन जहां पर हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जहां पे हमने एक पूरी टीम बनाई, और वहां पर जब हम हमारी टीम के थ्रू और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप बोल सकते हो जो सेल होती है ना, वो टर्नओवर है। टर्नओवर, ये रिकमेंडेशन है। आप एटमी बिजनेस में जब भी सफल हो पाएंगे, ये रियलिटी है, जब आप प्रोडक्ट को पहले खुद यूज करेंगे, उसके क्वालिटी को जानेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे उसका, देन उसके बाद रिकमेंड करें। और जब रिकमेंड करेंगे तो यकीन मानना आपके पास A1 रिजल्ट आएगा, A1 रिजल्ट। मैंने आपको बताया इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल क्या है, कितना टर्नओवर देने वाली इंडस्ट्री। आप लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, जस्ट इमेजिन। सर आप लोग सोच के देखो, जस्ट इमेजिन कि अभी इस कंपनी की जो पावर है, पोटेंशियल है, जितने लोग समझते हैं वो एंड बहुत लंबा जाएंगे, और जो इसकी पोटेंशियल और पावर को नहीं समझे ना, वो बिल्कुल लॉन्ग टाइम तो जाएंगे ही नहीं। और एटमी कंपनी जो है ना, इसके बारे में तो आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। अभी मैं इस कंपनी के बारे में भी बात करूंगा। आपने पूरी मीटिंग मैंने जितना भी बोला यहाँ पर, मैंने बिल्कुल एटमी के बारे में भी कुछ भी नहीं बोला, जस्ट मैं आपको मार्केट एक्सपीरियंस वगैरह बता रहा था। मैं आप लोगों को कुछ साथ ही साथ केस स्टडी के पॉइंट्स वगैरह मैं रख देता हूं। जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं सभी लोगों के साथ, ये
तो मार्केट एक्सपीरियंस की बात करी हमने, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे केस स्टडी। तो केस स्टडी वगैरह में थोड़े से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, जैसे मैं आपको बताऊं केस स्टडी में, जैसे मैंने आपको एसोसिएम की रिपोर्ट बताई मैंने कि 2021 में लगभग लगभग 159.3 बिलियन इतना होने वाला है, सिंपल। देन उसके बाद आप लोगों को बताओ तो ये केपीएमजी की रिपोर्ट है, अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है स्क्रीन पे, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, द डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन इंडिया हैज ग्रोन एट अ CAGR of the 21% over the last 5 years from the INR 33 billion in 2008 to 9 and to INR 72 billion in 2012 and 13। यानी कि 2008-9 में 33 बिलियन था, और सर 2008-9 से बढ़ के 2012-13 में 72 बिलियन डॉलर हुआ, और लास्ट 5 इयर्स का जो रिकॉर्ड रहा वो जिसका कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR का मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, 20% ओवर द लास्ट 5 ईयर, ओवर द लास्ट 5 ईयर, सिंपल। तो ये आप लोगों को कहीं ना कहीं इसके पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। देन इसके बाद आपको दिख रहा होगा साउथ इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर द डायरेक्ट सेलिंग, फॉलो बाय द नॉर्दर्न रीजन व्हिच हैज विटनेस्ड अ हाई ईयर ग्रोथ रेट ऑफ 33%। मतलब पूरे इंडिया में इतने सारे रीजन है, अब नॉर्दर्न की बात करो, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न की बात करो, ईस्टर्न की बात करो, साउथर्न की बात करो, वेस्टर्न की बात करो, इस तरीके से सबसे बड़ा मार्केट इंडिया के अंदर साउथ इंडिया है। तो ये सारी चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप समझ गए तो आप सभी लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ा करने वाले, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, जस्ट आपको इमेजिन करना पड़ेगा, अभी इसकी पोटेंशियल को, इसकी पावर को समझना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात, जिस कंपनी में हम लोग हैं वो कंपनी अभी के टाइम में मैक्सिमम किस चीज में डील कर रही है, मैक्सिमम तो अभी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स है, और सबसे ज्यादा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हेल्थ एंड वेलनेस इज द बिगेस्ट कैटेगरी कैप्चरिंग 47% शेयर इन द डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, फॉलो बाय द वेलनेस प्रोडक्ट एंड द हाउस होल्ड गुड्स। देख लो आप स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि 47% शेयर इन द डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, पूरे डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के अंदर 47% मार्केट को कैप्चर कर रखा है किसने, हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट्स ने। बताओ, लोग हमसे पूछते कंपनी के पास प्रोडक्ट कम है, कंपनी के पास 40 प्रोडक्ट ही है बस, कंपनी के पास और प्रोडक्ट नहीं है क्या, ऐसे ऐसे डाउट्स आते हैं कि आप लोग इसका आंसर कैसे करेंगे। देख रहे हो आप लोग 47% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। देन उसके बाद बहुत सारी चीजें मैंने आपको दिखाया कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी समझो। सर आप सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को समझेंगे कि 2025 तक क्या रहने वाला है। तो मैंने आपको बताया, जैसा आप देखेंगे यहां पर 645 बिलियन डॉलर, वो सॉरी इंडियन रुपीज में, हाँ 645 बिलियन डॉलर ही रहेगा, 645 बिलियन। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा मार्केट है ये। और एटमी कंपनी के बारे में तो आप लोगों ने जाना ही होगा, आप लोग आए दिन सुन रहे हो कंपनी के पास इतना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी एटमी की बातें भी कर लेते। ये देखो, ये स्क्रीन पे देखो ध्यान से आप लोग, 1.73 बिलियन डॉलर ग्लोबल सेल्स से कंपनी की 2020 के अंदर। इससे पहले कितनी थी, 1.30 बिलियन 2019 में। उससे पहले कितनी थी 2018 में, 1.15 बिलियन। और 17 में टोटल मेंबर कितने थे, अप्रोक्स कहीं ना कहीं 3 मिलियन। और अभी कितने हैं, 15 मिलियन मेंबर्स से कंपनी के साथ। कितने, कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो, एक ऐसी कंपनी दुनिया की जो शायद इस लेवल पे वर्क कर रही है और जो दूसरी कंपनी ने सोचा भी ना हो। जिस अभी तो मैंने कंपनी की बात ही नहीं करी, मैं आपको दिखाना सिर्फ डेटा दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को कि ग्लोबल सेल्स 1.73 बिलियन है, 50 मिलियन से ज्यादा मेंबर है कंपनी के साथ। ये डेटा आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने देखा भी होगा। एटमी देखो, ये सेल्स है और इंडस्ट्री की रैंकिंग है सर। अभी जब हमारी नई रैंक आएगी जून जुलाई के मई जून अप्रैल जो भी, अप्रैल मई जून जो भी है, तो उसमें आप लोगों को कंपनी का एक नया रैंक देखने को मिलेगा। अभी हमारी कंपनी किस पोजीशन पे है, 11th रैंक पे।
जिस प्लान से आई थी कंपनी बिल्कुल सही चल रही है, लोगों के बारे में जैसा सोच रही थी वैसे लोगों के लिए काम भी कर रही है, डेली बेसिस पे सारी चीजें मिल रही है हम लोगों को। तो आई होप ये चीजें समझ में आई। मार्केट एक्सपीरियंस क्या है कि आपको मार्केट में जाके समझना पड़ेगा, मार्केट में उतरना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। ये मैटर नहीं करता कि कौन कब बनेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं रह गया वो बन गया, है ना। इन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो सर, आप सभी लोग इसको ऐसे समझ सकते हो कि एटमी में वो सारी चीजें जो आपको बाहर जाने की ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कहीं बाहर जाके ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जैसे क्या, मैंने आपको सारी चीजें बताई। एटमी के अंदर आपको इनकम की कमी नहीं है, आपको लाइफ स्टाइल की कमी नहीं आने वाली है, आपको टाइम फ्रीडम की कमी आने वाली नहीं है। आपके अंदर जो यहाँ पे जो आपको एक प्लेटफॉर्म, जो कहते हैं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलेगा आने वाले टाइम में, हम सभी लोगों को बिल्कुल भी कमी नहीं है। और एक इंसान क्या चाहता है, सिंपल, कि एक लाइफ अच्छी हो और लाइफ में उसको उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें मिले जो वो चाहता है। अगर आप चाहते हैं तो आपको वैसा करना भी पड़ेगा। अगर आप वैसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर चलते हैं ना, तो कोचिंग सेंटर में क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट के पढ़ाने वाले टीचर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट्स आते तो मान लीजिए सब स्टूडेंट्स आया तो एक दो सब्जेक्ट उसने एक ही कोचिंग से लिया, लेकिन वहां पे क्या होते हैं, वहां पे समझाते हैं कि आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहीं पे अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट यहीं पे अवेलेबल है, आपको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपको एसी चाहिए, एसी अवेलेबल है, आपको अच्छी चेयर चाहिए, अच्छी चेयर अवेलेबल है। यानी कि स्टूडेंट्स को सारी चीजें दिखाई जाती है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे एटमी में भी अवेलेबल है। मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी कहानी है। एक छोटा सा बच्चा होता है और उसके डैड ना, उसके फादर उसको कहते हैं अगर तू 12th क्लास में 12वीं क्लास में 90% नंबर ले आएगा ना तो मैं तेरे को गिफ्ट में ना गाड़ी दूंगा। वो बच्चा बहुत मेहनत करने लगता है, बहुत कहता है पापा गाड़ी देंगे, अरे मुझे तो गाड़ी मिलेगी। बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छा मेहनत करता है। और मेहनत करने के बाद फाइनली उसका रिजल्ट मतलब बोर्ड के वो एग्जाम देता है 12th क्लास के, और उसके बाद क्या होता है कि उसका रिजल्ट आता है। और रिजल्ट आता है, रिजल्ट में उस बच्चे के आप यकीन मानना कितने नंबर आते हैं, अप्रोक्स 99%। घर वाले देख के खुश हो जाते है ना, घर वाले देख के खुश हो जाते। और देन उसके बाद अब वो कहते पापा आपने जो मुझसे वादा किया था, जो प्रॉमिस किया था, क्या आप मुझे गाड़ी दिलवाएंगे। आप कह रहे थे गाड़ी, आप समझ लीजिए कि स्कूटी कहाँ होगा, ये गाड़ी तो आप कोई सी भी ले सकते हो, है ना। तो उसके डैड ने कहा कि हाँ तू अगर अच्छे नंबर ले आएगा, 90% ले आएगा तो मैं तेरे को गाड़ी दिलवाऊंगा। और वो लिया था 99%। अब कहते वो जाता है रिजल्ट वाले दिन कि पापा मैं तो इतने अच्छे मार्क्स लेके आया हूँ, अब मेरे को दिलवा दो। तो उसके पापा मार्केट में जाते हैं, जो उसके फादर होते मार्केट में जाते और लेकर आ जाते और उसको वो गिफ्ट देते। एक छोटा सा डब्बा होता है, वो गिफ्ट दे देते। शायद आप लोगों ने सुनी भी हुई कहानी। सीखना, आप लर्निंग देखना इसकी, इस स्टोरी की कितनी जबरदस्त है। अगर आप इस सिर्फ पूरी मीटिंग को अगर छोड़ दो ना, सिर्फ इस स्टोरी को आप लोग समझेंगे और इसको मतलब इंप्लीमेंट कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना पूरा पिक्चर दिख जाएगा। तो उसके जो फादर होते हैं वो उस बच्चे को दे देते गिफ्ट, और वो बच्चा देख लेता है तो बस वो देख के मायूस हो जाता है कि बस इतना छोटा सा गिफ्ट है, आपने तो मुझसे वादा किया था कि मुझे गाड़ी वगैरह दिलवाएंगे। बस वो काफी रोता है ये वो, और उसी जिस एज में होता है वो कहीं ना कहीं उसे छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, क्योंकि उसकी फैमिली ने वो गिफ्ट नहीं दिया, और वो छोड़ के चला जाता है। क्योंकि जो डब्बा होता है ना, डब्बा वो बिल्कुल रैपर से पैक होता है, बहुत अच्छी पैकिंग होती है उसकी। अब वो कहता है ये मुझे छोटा सा गिफ्ट थोड़े मांगा था, मैंने तो स्कूटी गाड़ी वगैरह मांगी थी, ये आपने मुझे वो दिया नहीं। वो बस लड़ वगैरह के घर वालों से लड़ लेता है और चला जाता है बाहर कंट्री में। तो एक दिन क्या होता है, उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं रहते। तो उस बच्चे को पता चलता है और वो जैसे तैसे फिर वापस आता है घर पे ही है। हाँ, तो जब तक वो आता है सारी चीजें मतलब कहते हैं जो
मतलब जैसे भी होता है ना, संस्कार, दाह संस्कार जिसको बोलते हैं, तो सारी चीजें हो चुकी होती है ये। तो काफी वाकई रोता है ये, है ना। उसका वो चुपचाप क्या करता है, वापस कमरे में जाता है, और कमरे में जाता है, और कमरे में जाने के बाद वो वापस से उसको वही गिफ्ट का डब्बा दिखता है, और गिफ्ट का डब्बा जब दिखता है तो सिंपल सा वो उसको ओपन करता है, और ओपन करके देखता है उसमें एक स्कूटी की चाबी होती है, यानी कि गाड़ी की चाबी होती है। और देन उसके बाद जाके वो रोता है, इतना रोता है कि उसको अपनी पूरी जो जीवन है, जो पूरा लाइफ है, कहीं ना कहीं जो उसने जिस चीज के लिए छोड़ के वो अपने घर वालों को चला गया था, और उसने अपने फादर को खो दिया उस चीज की वजह से, कि उसके फादर ने वो नहीं दिया, फिर बाद में उसके फादर तो वैसे ही नहीं रहे, तो बाद में वो कंपनी वो वही गिफ्ट का डब्बा देखता है कि अच्छा इसमें तो, और उसमें ना आपको पता है कि बाइक की चाबी निकली, गाड़ी की चाबी निकली, और देन उसके बाद वो काफी ज्यादा रोता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इस पूरी स्टोरी से क्या लर्निंग मिली? इस पूरी स्टोरी से जो लर्निंग मिली हमें, सिंपल सा ये है कि उसने गिफ्ट के डब्बे को ऊपर ऊपर से देखा है, अंदर से नहीं देखा कि क्या है। ऐसे ही हम सभी लोगों में से जब हम इस एटमी बिजनेस में हैं, तो सभी लोग पता क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर ऊपर से देख रहे। एटमी के अंदर क्या है ये नहीं देख रहे। एटमी जो हमारी कंपनी है इसके अंदर क्या वो नहीं देख रहे। इसके अंदर जो क्वालिटी है, जो बेनिफिट्स है, जो मतलब फायदे हैं, वो सारी चीजें नहीं नजर आ रही, बस ऊपर से दिख रहा है। अच्छा कंपनी ऐसी है, अच्छा कंपनी ये है, कंपनी को तो अभी 2-3 महीने हुए, तो इस तरीके से सारी चीजें देख रहे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये मैंने आपको स्टोरी बताई। देन उसके बाद अब हम लोग अपना, मैं आपको अपना पर्सनली कुछ ओवरव्यू रखता हूं कि मेरे साथ सिंपल सा क्या है कि एटमी को मैं क्यों कर रहा हूं, एटमी को मैं क्यों कर रहा हूं, और क्यों किसी को करना चाहिए। सर इंडिया में तो और भी कंपनी, मैं उसको कर लूं। सर दिल्ली में तो इतनी सारी कंपनी, मैं उसको कर लूं। गुजरात में इतनी सारी कंपनी, मैं उसको कर लूं। राजस्थान में, जयपुर में, इधर उधर, मतलब पूरे इंडिया के देखो आप, किसी भी स्टेट में बहुत सारी कंपनी चल रही है। तो मेरे को एटमी नजर क्यों आई? ऑलरेडी मैं इतना डेडिकेटेड बंदा हूं कि मेरे को बहुत सारी कंपनीज के बारे में पता है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी ये है, ये कंपनी इस साल स्टार्ट हुई, ऐसे ऐसे वर्क कर रही है, ये बिजनेस प्लान है, ये प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास। वाई एटमी? पर एटमी क्यों करूं मैं? तो बहुत सिंपल है कि जो मैं चाहता था ना कि मुझे कंपनी में मिले ऐसी चीजें, वो एटमी में कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं, और वो मेरी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करती है। मैं चाहता था कि एक ऐसी कंपनी जिसमें मैं वर्क करूं पर इंटरनेशनली कर पाऊं। और आप लोग बताओ, एक सिंगल आईडी पे आप पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हो। सबसे अच्छी बात तो मुझे इसकी ये लगी। और दूसरी खास बात इसकी क्या लगी कि बाइनरी प्लान है, सिर्फ 2 लेग, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, सिर्फ 2 लेग। और ये 2 चीजें मेरे को कहीं ना कहीं इतनी अच्छी लगी। फिर उसके बाद मुझे लगा चाहे इस कंपनी में पैसा आए या ना आए, मैं जब तक काम करता रहूंगा, मैं जब तक काम करता रहूंगा, जब तक मैं इंपीरियल मास्टर अचीव ना कर लूं। चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, या 7 साल लगे। एक फॉर्मूला होता है 3-5-2-7। एरिक बोर की एक बुक है, आपने सुना होगा बहुत, आप सभी लोग, आई डोंट नो कि कितने लोग जानते हैं एरिक बोर को। उसकी एक बुक है गोप्रो, जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले पढ़ा था। उसमें 3-5-2-7 का फॉर्मूला है। 3 साल, 5 साल, 7 साल। 3 साल में क्या होने वाला है, 5 साल वाले में क्या होने वाला है, 5 साल और 7 साल में क्या होने वाला है। अगर जो 7 साल दे देगा ना, 7 साल चाहिए अगर आपको इंपीरियल मास्टर बनना है तो। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना जल्दी बनना चाहते हो। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बोलूं, सक्सेस रेट बताऊं आपको कि कितना टाइम दोगे, तो नॉर्मली अगर आप कछुए की चाल भी चलोगे तो आप इंपीरियल मास्टर बन जाओगे। ऑन एन एवरेज सिंपल सा 7 साल तो देने पड़ेंगे। अगर आपको जल्दी बनना है, आपको इंपीरियल मास्टर 2 साल में बनना है, 1.5 साल में बनना है, तो आपको उस लेवल की प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, उस लेवल की मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, और उस लेवल का आपको सेल क्लोज करना भी आना पड़े। सेल्स क्लोजिंग, यानी जिसको हम सेल्स क्लोजिंग बोलते हैं, सेल क्लोज भी करना आना चाहिए। सेल इज अ स्किल, सेल एक स्किल है। अब बताओ, हर जगह सेल होती है ही नहीं। कई तरीके से हम सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको हर चीज में
मास्टरी करनी पड़ेगी। लेकिन हर कोई, अब में सब बहुत सारे लोग बोलेंगे हर कोई मास्टर तो नहीं बन सकता हर चीज में, लेकिन बहुत सिंपल है, आप मास्टर जरूर बन सकते हो। अगर आप एडमी जैसी कंपनी में हो और टीम इनविंसिबल का पार्ट हो तो क्यों नहीं बन पाओगे? बहुत सिंपल, बहुत इजी। आप डेली बेसिस पे मैक्सिमम जितने भी है, कोई छोटे से छोटा प्रोग्राम, बड़े से बड़ा प्रोग्राम, छोटी से छोटी मीटिंग, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग होती है, आप उसको अटेंड करें। मैं आपको ये बात श्योरिटी दे रहा हूं कि आप डेफिनेटली इस चीज में परफेक्ट बन जाएंगे और आप एक अच्छा खासा बिजनेस भी निकाल पाएंगे। इसमें फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि लोग काम नहीं करते, लोग काम करते हैं, लोग मेहनत करते हैं, लेकिन एक्चुअल में सही प्लानिंग पे नहीं करते। स्ट्रेटेजी होती है लेकिन प्लान ही पता नहीं होता। तो ये सारी चीजें, देन उसके बाद मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी बातें, आप प्रोडक्ट के दम पर कहीं ना कहीं बिजनेस बना सकते हो। बहुत, हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट है ना, शायद किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं है। हम लोगों के पास जो प्लानिंग है शायद किसी के पास ना हो, किसी टीम के पास ना हो। जो स्ट्रेटेजी हम लोगों के पास वो शायद किसी के पास ना हो। आप प्रोडक्ट के दम पे बिजनेस को निकाल सकते हो। आपको मार्केटिंग करने की तो जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, किसी इन्फ्लुएंसर का सहारा लेने का जरूरत नहीं है। यानी कि आपको कोई, आपने सोचा कि मैं यूट्यूब पे कोई इतना बड़ा नाम है, वो इन्फ्लुएंसर है, मैं उसके थ्रू अपना थोड़ा पैसा लगा देता हूँ तो नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। आप खुद करो ना, आप खुद सीखो ना। आपको बोला सेल्स इज अ स्किल। अगर आपको ये स्किल आ गई, बेचने से पहले सीख जाओगे और जब सीख जाओगे तो बेच डालोगे, सिंपल। मेरी टीम में काफी, मैं भी लकी हूं, मेरी टीम में सभी लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। क्यों? पहले उनको पता है प्रोडक्ट कैसे बेचना, पहले प्रोडक्ट को बेचना सीख रहे, और प्रोडक्ट बेच लेंगे तो प्रोडक्ट एक बार जब बेचना सीख गया सामने वाला तो खुद ही बिकेगा प्रोडक्ट। तो फिर आपका स्टेटस भी बहुत अच्छा होगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो लीडरशिप स्किल्स में मास्टरी करना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो पीपल्स स्किल्स के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर करना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर अपने आप को मास्टर बनाना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो सिचुएशनल विजडम स्किल्स को सीखना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो प्रिंसिपल, एथिक्स और वैल्यूज, फिलोसफी के ऊपर काम करना चाहते हैं? अगर आप लोग एक एक करके चीजें सीखते रहेंगे ना, डायरेक्ट सेलिंग में अगर कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो इतना सीख जाओगे, इतना सीख जाओगे कि दुनिया का कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर लो, आप उसमें रिजल्ट पाओगे ही पाओगे। एटमी वही प्लेटफॉर्म है, एक छत के नीचे सब कुछ अवेलेबल है, बस हमें दिख नहीं रहा। मुझे नहीं पता आप में से कितने नए लोग हैं यहाँ पर, कितने पुराने लोग हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरे को सुन रहे हो ना, तो समझ लो एटमी एक वरदान है। मैं लिख के दे सकता हूं ये बात कि शायद कोई कंपनी इसे आने वाले टाइम में टक्कर दे पाए। मैं ये बात बता सकता हूं आपको, जितने भी लोग हैं ना, दिल से यकीन रखना और मेहनत करना, और उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट खुद ही मिलेगा। बस आप लोगों को मीटिंग्स अटेंड करते रहने पड़ेगी, सारी चीजें। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बताऊंगा साथ ही साथ, मैंने अपना, मेरा कोई खुद का बहुत बड़ा वर्जन नहीं है एटमी को लेकर, लेकिन एटमी मेरे लिए जो है ना वो बहुत कुछ है, और आपके लिए जो है वो भी बहुत कुछ है, क्योंकि आप जानते हो और मैं भी जानता हूं ये बात। क्योंकि हम लोग एक ही फैमिली के साथ, एक ही टीम के साथ, एक ही कंपनी के साथ काम कर रहे, और एक ही सब लोगों का विजन भी है कि हमें इंपीरियल बनना है, हमें डायमंड मास्टर बनना है। लेकिन इसको बनने के लिए आप लोगों को ना प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फ्रेमवर्क बना के काम कर रहे, कितने ऐसे लोग जो स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे। स्ट्रेटेजी आपको एक प्रॉपर तरीके से, एक ब्लड रिपोर्ट होता है ना, ब्लड रिपोर्ट, उस तरीके से आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। और सर रिपोर्ट तैयार करने के बाद आपको प्रॉपर उस पर काम करना पड़ेगा। आप इसको रिपोर्ट बोलो या वर्कशीट बोलो, एक ही बात है। आपको डेली बेसिस पे नंबर ऑफ कॉल्स करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ कॉल्स करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, खूब प्रोस्पेक्टिंग करो। 100 प्रोस्पेक्टिंग करोगे कम से कम 10 लीड तो मिलेगी। नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ा दो डेली बेसिस पे। नंबर्स ऑफ कॉल से आपको मीटिंग भी बढ़ानी पड़ेगी डेली बेसिस पे। आप ये देखो कितनी मीटिंग डन कर रहे हो आप लोग, कितनी मीटिंग चल रही है टीम के अंदर, टीम के अंदर क्या परफॉर्मेंस टीम का, टीम में कितने लोगों का। ये देखो, मैटर ये नहीं करता आपकी इनकम आ रही है नहीं आ रही, मैटर ये करता टीम में लोगों की इनकम आ रही है नहीं आ रही। मैटर ये नहीं करता आपकी इनकम आ रही है नहीं आ रही, मैटर ये करता है मेरे लिए कि टीम में कितने लोगों की इनकम आ रही है।
मुझे आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीम के लोगों को इनकम आनी चाहिए। अगर आप इस सोच से काम करोगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता बड़ा रिजल्ट बनाने से। नंबर ऑफ कॉल पे ध्यान दीजिए आप सभी लोग, नंबर ऑफ मीटिंग पे ध्यान दीजिए, कितने नंबर ऑफ मीटिंग है। आप लोग देखिए टीम में रीपर्चेज आ रहा है या नहीं आ रहा। रीपर्चेज यानी कि मेरा प्रोडक्ट वापस से रीसेल हो रहा है, मतलब सॉरी सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप लोगों को ये प्लान बनाना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं सिर्फ ज्वाइन करवा के लोगों को छोड़ रहे, ऑन टाइम क्लोजिंग कर डालो। अगर कोई आपके साथ ज्वाइन हुआ तो ऑन टाइम क्लोजिंग कर डालो। सर आगे बात करते। अब देखो टीम में कितने नए लोग ज्वाइन हो रहे, कितने लोग नए नई ज्वाइनिंग आ रही, कितने डेली बेसिस पे कितनी ज्वाइनिंग उठ रही है, ऑन एन एवरेज बनाओ, एक हफ्ते में कितना हुआ, एक महीने में कितना हुआ। ये सारी चीजें आपको हम लोगों को खुद प्लान करना पड़ेगा। अगर आप प्लान करोगे आप डेफिनेटली बड़ा रिजल्ट बनाओ। आप लोगों को मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले मैंने होम मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, पर्सनल मीटिंग सारी बातें बताई। आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हो रहे। आप खुद के पर्सनल जूम मीटिंग कितने ले रहे हो, आप खुद के पर्सनल गूगल मीट पे कितने मीटिंग्स ले रहे हो, कितनी मीटिंग्स आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। आपको ऑफलाइन, अगर आपको ऑनलाइन नहीं आता ना सर, आप ऑफलाइन करके बड़ा बिजनेस बना सकते हो। जिसको ऑनलाइन नहीं आता, जिसको टेक्निकल चीजें नहीं पता, जिसको ज्यादा टेक्नोलॉजी से वास्ता नहीं है, वो सिंपल क्या कर सकता है, ऑफलाइन के थ्रू बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। ऑफलाइन के थ्रू नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को बढ़ा सकते हैं। अब ज्वाइनिंग देखो पूरे वीक में कितनी रही, अगले वीक में कितनी रही। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको हर चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा, हर चीज की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर फ्रेमवर्क, प्रॉपर रिपोर्ट बना के काम करोगे, आपको सारी चीजें रिजल्ट मिलेगी। ये क्योंकि मैं भी अपनी डायरी में लिखता रहता हूँ डेली डेली। ये मेरी टीम में एक दिन में बस एक लोगों से बात हुई, 2 दिन में 2 लोगों से बात हुई, इस तरीके से। जितनी भी स्किल्स मैंने आपको बताई, आपको एक एक करके मास्टर बनना पड़ेगा। उसको मास्टर बनने का कोई बड़ा, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका ये क्या है, मतलब ये तो काफी लंबी बातें भी हो गई है। रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, सिंपल आपको स्किल्स सीखना पड़ेगा, मास्टरी करना पड़ेगा आपको। ये इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टीम इनविंसिबल है, आपको सिखाने के लिए रेडी है। क्या आप सीखने के लिए तैयार है? हमारी टीम में टीम सिंपल है, इनविंसिबल का पार्ट है हम लोग। जस्ट सिंपल, आप क्या रेडी हो सीखने के लिए ये सारी चीजें। सर तो ये कुछ बातें, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा खुद का जो एटमी को लेकर ओवरव्यू है वो कैसा है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर हम लोग बातें करते। चलो मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आज का डाउट सेशन था, लास्ट 4 to 5 मिनट्स में मैं आपको कुछ कैसे कैसे डाउट्स आ सकते हैं मैं आपको वो बताता हूं। इंटरनल ऑब्जेक्शन के ऊपर बातें करूंगा। इंटरनल ऑब्जेक्शन जैसे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, अभी तक एक भी इनकम नहीं आई एटमी से, अभी तक एक भी इनकम नहीं आई एटमी से। आपकी टीम से ही डाउट आएगा ये, या शायद आपके अपने अंदर से डाउट आ जाए। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप पूछो अपनी टीम में जिसकी इनकम नहीं आई, आपने इनकम के लिए ऐसा क्या किया अब तक, आप इनकम के लिए आपने अब तक ऐसा क्या किया। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक ऐसा हो सकता है इनकम काफी लेट आ रही है एटमी में, इनकम काफी लेट आ रही है एटमी कंपनी में, जिस उम्मीद से हम लोग आए थे वो उम्मीद हमारी पूरी ना हो पा रही है, जैसा बताया जा रहा था ऐसा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि इनकम जो लेट आ रही है ना, उसके पीछे का रीजन क्या है, लेट क्यों आ रही है। अगर ये रीजन नहीं समझ पाए ना आप लोग, तो डेफिनेटली सी बात है आपको इनकम लेट ही आएगी। आपको इनकम जल्दी चाहिए तो उस लेवल की प्लानिंग, उस लेवल का वर्क भी करना पड़ेगा। आपको दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना, आपको खुद पे डिपेंड रहना पड़ेगा। आप खुद प्रेजेंटेशन दिखाओ, क्लोजिंग करो, ये सारी चीजें, ये टीम वर्क अच्छे से बनाओ। ये एक क्वेश्चन मैंने ये देखा है कि 3-3 लाख पीवी का बिजनेस बहुत लंबा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 3-3 लाख पीवी का बिजनेस बहुत लंबा है। 3-3 लाख पीवी का बिजनेस लंबा है तो फिर बताओ ना कौन सा बिजनेस छोटा है। अगर 3-3 लाख पीवी का बिजनेस लंबा है तो कौन सा बिजनेस छोटा है, आप ही बताओ। अगर इसका आंसर कोई दे दे मुझे तो। 3-3 लाख पीवी का मतलब क्या है,
लेफ्ट साइड में 40 45 हजार की सेल आउट, और ऐसे राइट में 40 से 45, इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर मैं आपको बताऊं इसको बहुत ही एक नंबर में, तो 2-2 हजार के 20 नोट सिर्फ, 2-2 हजार के सिर्फ 20 नोट, 3 लाख राइट लेफ्ट में, 3 लाख राइट में। तो आप बताओ कैसे 3 लाख पीवी का बिजनेस छोटा हुआ? लंबा नहीं है, आप उसको लंबा बना रहे हो, उसके पीछे का आप लॉजिक नहीं समझ रहे हो। आपके पास डाउट कैसा आएगा? जब आप प्लान दिखाते हो तो आपने, आप तो कंपनी से काफी पहले जुड़े हुए हो, आपको 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो आपका कितने का चेक आया? सर आप दिखाओ ना अपना चेक। सर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, सर आप प्रोडक्ट्स आप बता रहे हो, सर कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं सर, सर कंपनी के प्लान जबरदस्त है, सर कंपनी का पे आउट जबरदस्त, सर कंपनी 11वें पायदान पे है, 11वीं रैंक है कंपनी की पूरे वर्ल्ड में, सर कंपनी पिछले, सर देखो देखो सर कितना ग्रोथ रहा है कंपनी का। सामने वाला आपके ऊपर एक क्वेश्चन फेंके, एक सिंपल सा क्वेश्चन पॉइंट आउट कर देगा, आपका चेक कितना आया है आप तो दिखाओ। उस समय हमारे पास कोई आंसर नहीं होता, तो उस समय आप क्या आंसर देंगे अगर आपके पास आंसर नहीं है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमसे किसी ने पूछा कि हमारा चेक नहीं आ रहा, तो हम उसको क्या बताएंगे? पहली बात तो ये बताओ कि आप इस बिजनेस में आए हो तो अपने लिए आए हो या मेरे लिए आओ? पहली बात, आप अपने लिए आए हो या मेरे लिए? सिंपल सी बात, अपने लिए। मैं आपकी प्रॉपर तरीके, पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूं। आप वहां पे आंसर ये रख सकते हो कि आपने तो अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे कि आपका चेक कितने का है। मैं आपको फॉर इंफॉर्मेशन ये बता दूं कि कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जो हर जगह शो नहीं किया जाता। आप वहां पे ये पॉइंट बोल सकते हो कि कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जो हर जगह शो नहीं किया जा सकता। अब वो बोलेगा क्या? सर और लोग तो देखते हैं ना। सर ऐसे थोड़ी चलेगा, दिखाना पड़ता है लोगों को। अब वहां पे बताओ कि सर आप ही बताओ, ये वाला आप पॉइंट बता सकते हो कि मान लीजिए जिस आप कभी जॉब करते हो, सामने बोलेगा यस करते, इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इस कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं। तो सिंपल से क्या है कि उसको बताओ कि जिस कंपनी में आप जॉब करते हो ना, और वहां पे कंपनी में कंपनी का ऑनर भी है, सीईओ भी है ना, डायरेक्टर भी है। आपको डायरेक्टर की इनकम पता कितनी है? क्या डायरेक्टर आपको अपना चेक दिखाता है? क्या डायरेक्टर आपको अपनी इनकम बताता है कि देखो सर मेरा इतने का चेक है? बताओ। अब बताओ, जब वहां पे आपको डायरेक्टर नहीं दिखाता, जबकि आप वहां पे 10 साल से काम कर रहे हो, इतना तो भरोसा होगा ही उनको तुम पे, इतना तो भरोसा होगा ही तुम पे। 10 साल से काम कर रहे हो, बताओ तुम्हें चेक नहीं दिखा रहे वो लोग अपना, और यहाँ पे 5 महीने 4 महीने एटमी कंपनी में 2 महीने क्या हो जाते हैं, हमको ये डाउट सुनने को मिल जाता है कि अपना चेक दिखाओ। सर दिखाएंगे, हर चीज का वक्त होता है, बिल्कुल चेक दिखाने को मना किसने किया है? कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है, लोग उस जजमेंटल हो जाते हैं काफी ज्यादा इस चीज को लेकर, इसलिए थोड़ा सा डेटा को अपने पास कॉन्फिडेंशियल वे में रखना पड़ता है। नहीं तो क्या दिखाने में क्या है, बताने में क्या है? तो ये वाला एग्जांपल आप दे सकते हो। प्रोडक्ट महंगे, इसके ऊपर तो आप लोग काफी अच्छे से जानते भी हो कि प्रोडक्ट महंगे, तो आप उसको सिंपल सामने वाले को प्राइस और वैल्यू में कंपैरिजन करवाओ। प्राइस और वैल्यू में कंपैरिजन करवाओगे ना सर, तो कहीं प्रोडक्ट महंगे नहीं है। आप बताओ, एक क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि प्रोडक्ट कम है कंपनी के पास, प्रोडक्ट जो है कंपनी के पास कम है, बस यही प्रोडक्ट है, तो आप क्या दोगे सर आंसर? तो आप वहां पे आंसर कर सकते हो कि सर अभी तो कंपनी स्टार्ट ही हुई है ना, सर अभी तो कंपनी स्टार्ट ही हुई है, तो कंपनी इतने प्रोडक्ट से आई है और कंपनी धीरे धीरे लॉन्च करती जा रही है एक के बाद एक प्रोडक्ट, तो थोड़ा सा तो सर समय लगेगा ना, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, इतना आसान तो नहीं होता ना। वहां पे आप ये बोलो कि आप ही बताओ, दुनिया की कोई ऐसी कंपनी दिखाओ जो करोड़ों लाखों करोड़ों प्रोडक्ट लेकर एक साथ उतरी हो पहली बार में ही लाखों प्रोडक्ट से उसने अपनी लॉन्चिंग की हो, दिखाओ कोई सिंगल कंपनी। सर अमेज़न भी नहीं हुई, अमेज़न तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सोच के देखो आप लोग।
आपके पास ये डाउट आ सकता है कि वेलनेस एंड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट कंपनी के पास है, यानी कि सिंपल कंपनी के पास तो बस यही वेलनेस और कॉस्मेटिक्स के, हमें तो जूता भी चाहिए, चप्पल भी चाहिए, है ना, हमें तो बेल्ट भी चाहिए, हमारे, है ना, पैंट ढीली हो जाती है, इस तरीके से मतलब लोग क्वेश्चन अराइज करते हैं हमारे सामने। बस कंपनी के पास कॉस्मेटिक्स और वेलनेस प्रोडक्ट्स है, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे उनको ये चीजें बताओ कि कंपनी के पास फिलहाल कॉस्मेटिक्स और वेलनेस के प्रोडक्ट है। अभी बताया ना मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि कोई कंपनी लाखों प्रोडक्ट्स तो एक साथ नहीं लेके आ रहा जाती, कुछ प्रोडक्ट्स लेकर ही तो आएगी ना, और उसको धीरे धीरे बढ़ाएगी। इतनी बड़ी कंपनी है, टाइम लगेगा। तो कंपनी के पास जो वेलनेस और कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट है, ये अभी कंपनी स्टार्ट किया, इससे आपको वो सारे प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में, जस्ट कुछ ही दिनों बाद वो सारे प्रोडक्ट्स देखने को भी मिलेंगे जो आप चाहते हो। चप्पल हो गया, जूता हो गया, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से आपके पास इतने सारे, मैंने आपको जैसे बताया कि इनकम नहीं आती है, इनकम काफी लेट आ रही है, 3-3 लाख पीवी का बिजनेस करना पड़ता है, प्रोडक्ट महंगा है ना, प्रोडक्ट नहीं है कंपनी के पास, वेलनेस कॉस्मेटिक्स है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो और भी डाउट्स होंगे जो मैं आप लोगों से ही सुनना चाहूंगा। अगर आप लोगों का किसी का भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ये किसी का भी आप में से कोई भी डाउट्स हो। ये तो इंटरनल ऑब्जेक्शन है सर। और एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? जब सामने वाला कोई बंदा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा क्या, मेरे को सेल करनी पड़ेगी क्या, इस तरीके से ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन है। प्रोडक्ट महंगा है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन है। तो इंटरनल ऑब्जेक्शन और एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन के ऊपर ही मेरा मेन टारगेट था। अगर आपको किसी को भी ये पूछना है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो, अगर कोई भी छोटे से छोटा डाउट और बड़े से बड़ा डाउट हो तो। एनीवन, कोई भी, किसी को कोई लगता कोई भी डाउट अगर किसी के मन में आ रहा हो तो पूछ सकता है मुझसे। आपकी आवाज नहीं आ रही है आई थिंक, मेरे हिसाब से। सर कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि क्या कंपनी, बहुत सारी कंपनियां तो आ रही है लेकिन मार्केट में टिक नहीं पाती है, तो आप कैसे टिक पाओगे? कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? इस प्रकार के भी डाउट आ सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इसका आंसर आप कहोगे कि बहुत सारी कंपनियां आती भाग जाती है, तो आप सिंपल सी बात है रविंद्र, जब ये देखो ना, जब आप किसी को प्लान दिखाएंगे तो प्रोफाइल के बारे में बताएंगे पहले, और प्रोफाइल में ये सारी बिल्कुल चीजें सर। क्लियर हो जाएगी आपकी। अगर आपको सही तरीके से जी प्लान देना नहीं आता तो ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको प्रोफाइल में ये सारी चीजें क्लियर कर देनी है कि कंपनी कितनी लीगल है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, और कंपनी कितना लॉन्ग जाने वाली, कंपनी का विजन क्या है। तो इस तरीके से वो सारी, ये जो छोटा सा डाउट है ये तो आप प्रोफाइल में इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, किसी जी और का कोई डाउट है पूछ सकता है। जी जी जी। ओके सर। आप में से कोई भी हो जो डाउट पूछना चाहते हो। तो काफी लॉन्ग रहा है ये सेशन, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा ओवर हो जाता हूँ, तो क्या होता है कि कभी कभी लॉन्ग चला जाता है ये। तो काफी चीजें हमने जैसे मार्केट एक्सपीरियंस के बारे में बात करी, केस स्टडी, पोटेंशियल पावर समझी हमने, ये है ना। देन उसके बाद चीजें हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बातें की, इंटरनल ऑब्जेक्शन क्या आ सकते हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन क्या आ सकते हैं। काफी आने वाले टाइम में मैं इसका आंसर आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू मिलेगा। बाय द वे, आप लोग जितने भी लोग हो, सभी लोगों को यूट्यूब पे एकदम सारे विद एग्जांपल्स, विद ऑथेंटिक फैक्ट के साथ आप लोगों को जानने को मिलेगा सारी चीजें, कि क्या है जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन उसको इजीली किस तरीके से, मतलब ऐसी नहीं मोटिवेशन वाली, आपको मोटिवेशन वाली चीजें नहीं बतानी, जस्ट आपने चीजें क्लियर करनी, आपको नॉलेज वाली बातें करनी है। क्योंकि इनविंसिबल टीम सिंपल सी बात है, नॉलेज के ऊपर ज्यादा बिलीव करती है, नॉट मोटिवेशन। तो मेरी साइड से तो सर इतना रहा। अगर आप में से कोई भी कुछ कहना चाहता हो, कोई फीडबैक देना चाहता हो, कोई डाउट है किसी का, तो वो डेफिनेटली कर सकता है मेरे साथ। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, पूछे हेलो सर। सर, राजस्थान से सर कोई डॉक्टर साहब अपने एडमी टीम में हैं, तो ओके। सर
उन्होंने मुझे कॉल किया था और बताया के बारे में चर्चा करो, तो विस्तार से जब वो चर्चा करेंगे तो उसमें जो है आप एक चीज जरूर रखें। उनने एक प्रैक्टिकली बताया, क्या ये बात सही है? मैं जानना चाह रहा था आपसे सर। उनने ये कहा था कि जो है इनकम एलिजिबल के लिए सर खुद के फर्स्ट स्टार्टिंग में 10,000 रुपये होना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था। तो क्या मैं जानना चाह रहा था कि क्या वास्तविकता क्या है? हाँ जी बिल्कुल है, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए रविंद्र जी, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, छोटे से छोटा बिजनेस या बड़े से बड़ा बिजनेस दुनिया में, ठीक है ना, जी, या आप जी, अगर आप टीचिंग लाइन से हो, अगर आप एक शिक्षक हो, टीचर हो, मैं भी टीचिंग करवाता हूँ बहुत ही कम एज में, काफी बड़े स्टूडेंट्स को मैं भी पढ़ाता हूँ, बीकॉम जी, बीबीए वालों को। तो सिंपल सा है सर कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले जी, आपको बिजनेस करने से पहले आप उस प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे। पहली बात, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई, बता दिया उन्होंने, ठीक। बिल्कुल। देन जी सर, उसके बाद आपको क्या है कि सिंपल आपको वो प्रोडक्ट यूज भी करके देखना पड़ेगा, तो आप प्रोडक्ट भी यूज बिल्कुल, करेंगे। तो सिंपल सा आंसर ये है कि सर यस, प्रोडक्ट तो आपको लेना पड़ेगा, यानी कि कम से कम अगर आपको कमीशन चाहिए तो 10,000 पीवी का तो बिजनेस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। और 10,000 पीवी होता ही क्या सर, यही हाँ, वो 2,000 2,500। जी सर, 2000 के अंदर ही हो जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। और किसी का डाउट, कोई तो और पूछना चाहते हो, कोई डाउट, कोई कॉन्सेप्ट के बारे में? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है और तो देन मैं इसको क्लोज करता हूं मीटिंग को। आई होप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। ये है, और मैंने जस्ट सिंपल चीजें बताई, और आप लोगों को बस यही है कि उस चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, चार्ट बनाना है ना, एनालिसिस करना है, फ्रेमवर्क तैयार करना है, प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजी को सही तरीके से एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करना है। प्रोडक्ट के ऊपर आप बातें कर सकते हो, है ना, प्रोडक्ट को मत बेचो, सॉल्विंग प्रोडक्ट दो, है ना। एक ये काफी अच्छी बात जो मैं बताना भूल गया था सर, तो आपको क्या बताना सभी लोगों को कि जस्ट कोई हमारे साथ जुड़ना चाह रहा है तो लास्ट 1 से 2 मिनट में आप लोगों का और लूंगा, देन उसके बाद हम लोग इस मीटिंग को करते हैं क्लोज। सिंपल। तो सर आप लोगों को मैं ये बता रहा था कि आप लोगों को करना क्या है, सेल नहीं करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सेल्स पर्सन नहीं बने हैं हम लोग यहाँ पर, यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग सेल्स पर्सन नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अगर आप जैसे कल की एक मीटिंग हुई थी रितेश सर की, आप लोगों सभी लोगों ने अटेंड किया था, काफी लोग थे उसमें, है ना। वो काफी टाइम्स ये बातें कहते रहते कि आपने ना सेल नहीं करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपको आप सेल्स, हम लोग सेल्स पर्सन थोड़ी है, वी ऑल आर बिजनेसमैन। सिंपल सी बात है। कंसल्टेंट है, जैसे कंसल्टेंसी करते हैं ना किसी सर्विस कंपनी में, इसी तरीके से हम लोग कंसल्टेंट है, लोगों को कंसल्टेंसी देंगे हम लोग, कंसल्टेंट है ना, इसलिए डोंट गिव द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मत दो, सॉल्यूशन दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, बहुत सारी चीजें याद रखना। किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास, किसी भी कंज्यूमर के पास सेल्स की एक्सपेक्टेशन से मत जाओ, सिंपल उसको सॉल्यूशन देके आ जाओ। अगर एक बार आप सॉल्यूशन देके आ गए ना, तो वो आपका जिंदगी भर आपसे प्रोडक्ट लेता रहेगा, प्रोडक्ट लेता रहेगा, और आपका डेली बेसिस पे इनकम जनरेट होता रहेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं बताने को। एक चीज याद रखना, जितने भी लोग हैं, छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, एज मैटर नहीं करता, एज मैटर नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल दे दूं जाते जाते, मार्क जगरबर्ग ने फेसबुक को 19 के एज में स्टार्ट किया था, बिल गेट्स ने 20 के एज में अपन माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट किया था, स्टीव जॉब्स ने 21 के एज में कहीं ना कहीं वो उसके उन्होंने उसको फाउंड किया। जेफ बेजोस का एग्जांपल लो, जेफ बेजोस अमेज़न 30 साल। रैक्रॉक के बारे में जानते हो आप लोग, मैकडोनल्ड नाम सुना होगा, 56 के एज में। केएफसी के मालिक कॉलोनल सैंडर्स 65 में। एज मैटर नहीं करता। वॉरेन बफेट बहुत बड़ा एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं तो वॉरेन बफेट बहुत बड़ा एग्जांपल, जिन्होंने 11 साल की एज में कहीं ना कहीं बिजनेस को स्टार्ट किया। और वहीं पर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक बहुत अच्छा नाम सुना होगा, है ना, एमडी मसाले, एमडीएच वाले का जो आपने कहीं ना कहीं प्रचार भी सुना होगा। वो मेरे हिसाब से वो रहे भी नहीं थे, ये धर्मपाल गुलाटी जी, धर्मपाल गुलाटी जी, एमडीएच। अब लोगों को पता है 94 की एज में सबसे हाईएस्ट एंटरप्रेन्योर रहे वो, यानी कि सबसे हाईएस्ट पेड एंटरप्रेन्योर 94 की एज में। ये कुछ एग्जांपल्स है जो मेरे को इन लोगों के पता है, जो मैंने आप लोगों को शेयर भी कर दिया, बता भी दिया। एज डजंट मैटर, आप 55 के हो या बचपन के हो, अगर आपके अंदर सिर्फ ये इच्छा है, ये प्लानिंग है कि आप बड़ा करना चाहते हो, बिजनेस में बड़ा रिजल्ट बनाना चाहते हो, जस्ट चीजों को इंप्लीमेंट करते जाइए और बिजनेस
आपको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये काफी लंबी मीटिंग हो गई है मेरी, इतना मतलब शायद मैंने भी सोचा नहीं था ये। तो आई होप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मीटिंग को हम करते हैं क्लोज, और किसी को लास्ट टाइम पूछूंगा डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सभी लोग अपने अपने डिनर की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों में से डिनर नहीं करा है किसी लोगों ने तो ये, और रेस्ट करेंगे फिर सभी लोग ये, और देन उसके बाद कल की भी प्लानिंग करनी है ये। तो आई होप, मुझे लगता है कि किसी का भी डाउट नहीं है, और सभी लोग हम लोग करते इस मीटिंग को क्लोज किए, और सभी लोग अपना अपना फीडबैक दीजिएगा, जो भी अगर मेरी बातें चीजें जो भी है मैंने बताई है, और बस आप लोगों को इस तरीके से प्रॉपर वे में वर्क करना है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, और मैं भी इस चीज को अप्लाई करता हूँ, तो धीरे धीरे मुझे भी काफी चीजें अच्छी मिल रही है ये। तो मिलते हैं सभी लोग, मैं मीटिंग को कर रहा हूँ क्लोज फाइनली।